नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो डीएलएड में इंटर्नशिप की जो प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पर आपको जाकर के कुछ रिपोर्ट्स बनानी होती है। तो उसमें आपका मुख्य रूप से एक आपकी शाला अवलोकन होती है और एक आपकी कक्षा अवलोकन होती है। तो शाला अवलोकन और शाला प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बताया है। आज हम बात करने वाले हैं कि कक्षा अवलोकन वास्तव में होता क्या है और इसकी रिपोर्ट को हम किस तरीके से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि कक्षा अवलोकन का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि आपके स्कूल्स के जो टीचर होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और आप जो हैं वहाँ पर बैठ करके उनको पढ़ाते हुए देखते हैं। और उस समय आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। जैसे सबसे पहले अगर हम कक्षा अवलोकन की जो रिपोर्ट है वो आपके सिलेबस में उसका एक प्रोफार्मा दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि कक्षा अवलोकन के मुख्य घटक। तो उसमें आपको कौन सी कक्षा का आप अवलोकन कर रहे हैं, वहाँ के जो टीचर हैं वो कौन पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं। और उसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है योजना या यूनिट या पाठ की। जो टीचर आपका पढ़ा रहा है वो कौन सा पाठ पढ़ा रहा है, तो पाठ में आपको उस पाठ का नंबर, जैसे पाठ 1 पढ़ा रहा है, पाठ 2 पढ़ा रहा है, वो लिखना होता है। फिर उद्देश्य में कि जैसे मान लीजिए वो पाठ पढ़ा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है। तो जनरली सभी पाठों का जो उद्देश्य होता है वो ये है कि विद्यार्थियों की समझ को विकसित करना और विद्यार्थियों को सिखाना, पाठ के बारे में जानकारी प्रदान करना। फिर आपकी जो अगला पॉइंट होता है उसमें होता है कि आपकी शिक्षण तकनीकी क्या है और गतिविधियों में शिक्षक ने क्या कराया। तो आप देखते हैं कि वहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया जो होती है तकनीकी में, कई बार शिक्षण की जो गतिविधि होती है उसमें वो लोग क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर पूछते हैं या कई बार व्याख्यान विधि से करते हैं या पाठ्य पुस्तक को देख करके पढ़ते हैं। तो वो गतिविधि आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर आती है आपकी पाठ्य सामग्री। तो पाठ्य सामग्री में आपको लिखना है कि कौन सी चीज़ उन्होंने यूज़ की है, जैसे पाठ्य पुस्तक यूज़ की है या लपेट श्यामपट्ट यूज़ किया है, कोई चार्ट यूज़ किया है, मॉडल यूज़ किया है। ये टीएलएम शिक्षण अधिगम सामग्री में आपको लिखना है कि उन्होंने कौन से चार्ट को दिखाते हुए पढ़ाई कराई है। और फिर अधिगम का परिणाम का जो एक पॉइंट है उसमें हमको ये लिखना है कि जब टीचर ने उनको बताया, सिखाया, तो बच्चों ने कितना सीखा। तो इसके परिणाम में हमें ये लिखना पड़ेगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री में ये है कि विद्यार्थियों को कुछ प्रश्न दिए गए और उनसे उनका उत्तर लिखने के लिए कहा गया, जो विद्यार्थियों को पूर्णतः बन गया। तो उसमें आपका शिक्षण अधिगम का जो परिणाम है वो स्वीटेबल आ जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका पाठों का प्रस्तुतिकरण। पाठों के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पाठ जो है वो किस तरीके से प्रस्तुत किए गए, 2 भाग में पाठ को पढ़ाया गया या एक भाग में। तो नॉर्मली हम देखें तो कविता को हमेशा एक भाग में पढ़ाया जाता है, लेकिन पाठ जो होता है या और भी विषय के जो पाठ होते हैं वो हमेशा 2 पार्ट में पढ़ाए जाते हैं। तो पाठों का प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे कि पाठ का प्रस्तुतिकरण 2 भागों में कराया गया या 3 भागों में भी कराया जा सकता है। फिर पाठ्य सामग्री वहाँ क्या यूज़ की गई, तो पाठ्य पुस्तक यूज़ की गई, आपका ब्लैक बोर्ड यूज़ किया गया क्योंकि प्रश्न के जो उत्तर होते हैं उनको लिखाने के लिए टीचर को आपका बोर्ड यूज़ करना होता है। फिर आपका ये प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया गया है, तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि पाठ का जो प्रस्तुतिकरण है वो कौन सी विधि के द्वारा किया गया है और पाठ्य पुस्तक के द्वारा पढ़ाया गया, व्याख्यान किया गया, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। शिक्षण शास्त्र के इनपुट पद्धति, मतलब विद्यार्थियों को आपने किस विधि से, जैसे आपने मान लीजिए कुछ प्रश्न पूछे
और फिर आपने समझाया, फिर प्रश्न पूछे, फिर समझाया, तो वो आपकी विकासात्मक पद्धति हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको पद्धति में प्रश्न उत्तर पद्धति लिखना पड़ेगा। या तकनीकी में आप और भी चीज़ों को दे सकते हैं कि आपने किन किन चीज़ों के द्वारा, मोबाइल में कोई पिक्चर दिखाई, आपने कोई गाना सुनाया, आपने, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर आपका आता है कक्षा प्रबंधन। तो कक्षा प्रबंधन में आप जिस कक्षा का अवलोकन कर रहे हैं वहाँ का प्रबंधन कैसा था। जब टीचर पढ़ाता है तो उस समय हमें ये देखना जरूरी होता है कि कक्षा में अनुशासन कैसा है। जैसे प्रश्नावली, वार्तालाप और प्रश्नोत्तर कौशल, तो यहाँ हमें लिखना होगा कि प्रश्न पूछे गए और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। अनुशासन में आपको लिखना पड़ेगा कि कक्षा में बहुत अच्छा अनुशासन था, सभी विद्यार्थी शांति से पढ़ाई कर रहे थे। शिक्षक की गतिविधियों में कि शिक्षक ने क्या क्या कराया, तो आपने को बताना है कि शिक्षक ने प्रश्न पूछे, अर्थ को समझाया, चार्ट दिखाया, मॉडल दिखाया, अभिनय किया, रोल प्ले किया। इस तरीके से विद्यार्थियों को बहुत सारी चीज़ों को समझाया। फिर आपका आता है प्रभावशाली आदान प्रदान। तो प्रभावशाली आदान प्रदान में ये होता है कि विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछा और टीचर ने उनके समस्याओं का समाधान किया, तो आपका आदान और प्रदान जो है वो दोनों हुआ। फिर है विद्यार्थियों की सहभागिता कितनी थी, तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ा और कक्षा में 100% सहभागिता भी आप लिख सकते हैं कि वो पूरे समय ध्यानपूर्वक पढ़ते रहे। फिर आता है आपका श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य में क्या क्या कराया गया है वो आप लिख सकते हैं कि खालिस्तान दिए गए, प्रश्नोत्तर दिए गए और चित्र के द्वारा समझाया गया, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अधिगम की संप्राप्तियाँ। इसका अर्थ होता है कि बच्चा जो सीख रहा है उसमें उसका उद्देश्य कहाँ तक पूरा हुआ है। उसमें उद्देश्यों से संबंधित तो यही है कि विद्यार्थी ने जो पाठ है उसको पूरी तरह से समझा है। और विषय वस्तु की पूर्णता में आपको ये बताना पड़ेगा कि पाठ की पूरी विषय वस्तु को विद्यार्थी को समझने में आसानी हुई। सतत और व्यापक मूल्यांकन आधारित, तो यहाँ आपको ये बताना होगा कि कक्षा में टीचर ने पढ़ाने के साथ साथ मूल्यांकन के रूप में प्रश्न पूछे या स्वयं केवल बताते गए, ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगी। फिर छात्र का विशिष्ट व्यवहार और उसकी प्रतिक्रिया, कि जब शिक्षक पढ़ा रहा था तब उसका जो व्यवहार था वो किस प्रकार था कि विद्यार्थी ने रुचिपूर्वक अध्ययन किया या वो खेल कूद में लगा हुआ था, कक्षा में अनुशासन भंग कर रहा था। ये सारी चीज़ें आपको एक लाइन में लिखनी है। फिर आता है आपका फीडबैक या अनुसरण। तो यहाँ आपको आपके जो मेंटर, शिक्षक और सुपरवाइजर से सलाह मशवरा करना है और वो लिखना है कि विद्यार्थियों को कक्षा में किस प्रकार से बिठाया जाए और कक्षा अवलोकन में हमने ये चीज़ें देखी और वहाँ पर इन चीज़ों की कमियाँ पाई गई। तो वो फीडबैक जो है वो आपको यहाँ पर 2 लाइन में लिखना है और अंत में आपको अपने हस्ताक्षर करना है और आपके मेंटर टीचर के हस्ताक्षर करना है और संस्थान सुपरवाइजर विषय विशेषज्ञ के हस्ताक्षर होना है। तो इस प्रकार से आप इस रिपोर्ट का प्रोफार्मा या तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए या ये मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि आप इस तरीके से इसको लिख करके भी ले जा सकते हैं। ये पूरा बना हुआ है कि प्रश्न इस तरीके से आपने लिखे हुए हैं। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि कक्षा अवलोकन का अर्थ होता है कि हम किसी भी कक्षा में जाते हैं और वहाँ पर जो चीज़ें देखते हैं उसका हम ऑब्जर्वेशन करके और उसको फिर हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, वही हमारी कक्षा अवलोकन होती है। यहाँ पर आपको प्राइमरी और मिडिल स्कूल दोनों का कक्षा अवलोकन करना है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आप अपने साथियों को भी शेयर करेंगे और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इस रिपोर्ट को बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।